यूक्रेन रूस के बीच का संघर्ष और भी भीषण होता हुआ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन संकट यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन की सप्लाई चेन पर बना हुआ है। बात नेटो मेंबर पोलैंड की हो रही है। वहीं पोलैंड जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर था और हालात ऐसे अब बनते नजर आ रहे हैं जिसमें पोलैंड थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी केंद्र बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या रूस ने पोलैंड पर हमले की तैयारी कर ली है? क्या पोलैंड को दहलाने का प्लान अमल में लाया जा रहा है या फिर क्रेमलिन ने कोई दूसरा रणनीतिक रास्ता अपना लिया है? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 1 सितंबर 1939 जर्मनी की बड़ी जीत। ये तारीख सिर्फ पोलैंड के एक हिस्से पर जर्मनी के कब्जे की नहीं थी, बल्कि ये तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की है। हालांकि जर्मनी की इस जीत से दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है, तब किसी के लिए भी समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन इस त्रासदी को समझने के लिए संकेत कुछ दिन बाद ही मिला। 17 सितंबर 1939 यूएसएसआर का आक्रमण। सोवियत सेना ने पोलैंड को निशाना बनाया, बम बारूद और धमाकों से पोलैंड को दहला दिया और सिर्फ एक दिन में यानी 18 सितंबर 1939 को ही वॉरसॉ का पतन हो गया। हालांकि पूरी तरह से कब्जा 6 अक्टूबर को हुआ था और देखते ही देखते इस संघर्ष पर विश्व युद्ध की मोहर लग गई। और अब यही पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी केंद्र बनने जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस के एक्शन को लेकर जो अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा भयानक सच है वैगनर पीएमसी के जवानों की बेलारूस में तैनाती और सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ उनके बढ़ते कदम का मकसद साफ होते ही नेटो की तैयारी का एक नया लेवल देखा जा रहा है। और यह लेवल भविष्य में महाविनाशक जंग के सबसे बड़े संकेत है। आप भी वो संकेत समझ लीजिए, जिसमें पहला है पोलैंड की सीमा पर लगता सैन्य जमावड़ा, दूसरा है वैगनर लड़ाकों की सुवाल्की कॉरिडोर पर नजर, तीसरा है बेलारूस सीमा पर सैन्य तैनाती लगातार बढ़ाना, चौथा है पोलैंड की सेना को मिली कार्रवाई की खुली छूट और पांचवा है पोलैंड की सीमा के पास बड़े लेवल पर हो रहे दौरे। हालांकि इसमें चौंकाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने और फिर सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ने की स्थिति ही जंग की तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन हो सकता है कि इस प्रमाण को अनुमान की जमीन पर परीक्षा देना पड़ता, लेकिन अब इस परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रमाण पर मोहर लगा दी है खुद पोलैंड और लिथुआनिया ने। दरअसल लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदा और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मात्यूस मोराविकी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान बेलारूस में मौजूद वैगनर पीएमसी पर चर्चा हुई है। इस बातचीत का विषय वैगनर लड़ाकों के रूप में बढ़ रहा खतरा था। अब आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि इस बातचीत के साथ ही पोलैंड ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी। रणनीति यह है कि अब पोलैंड की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेजना जारी रखा जाएगा ताकि वैगनर लड़ाकों को रोका जा सके। और यह खुलासा किसी सूत्र के हवाले से नहीं हुआ, बल्कि खुद पोलिश रक्षा मंत्री ने किया है। उनके मुताबिक पोलैंड दुश्मनों के आक्रमण रोकने के लिए स्वतंत्र है। हम आक्रमण रोकने के लिए सीमा पर तैनाती बढ़ाएंगे। हम बेलारूस सीमा पर अपनी तैनाती अब बढ़ाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ 100 वैगनर लड़ाकों की टुकड़ी का पोलैंड की सीमा के पास पहुंचना ही नेटो के खिलाफ जंग का प्रमाण है, या फिर कुछ और ऐसे संकेत मिले हैं जो विश्व युद्ध की आशंका को सच साबित कर रहे हैं? दरअसल पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर वैगनर लड़ाके पहुंच चुके हैं, जो कि रूस का रणनीतिक कदम है। लेकिन 2 दिन में 2 बार बेलारूसी राष्ट्रपति का बॉर्डर दौरा चौंकाता है। पोलैंड बेलारूस सीमा पर जंगी तैयारी के बीच चौंकाने वाला चेहरा लुकाशेंको का ही है। अगर सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का कोई प्लान बेलारूस का या रूस का नहीं है, तो फिर वैगनर लड़ाकों की मौजूदगी वाली सीमा पर प्रेसिडेंट लुकाशेंको क्यों पहुंचे?
और इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को दहला सकता है। दरअसल पोलैंड बॉर्डर पर रूस की स्कंदर मिसाइल तैनात कर दी गई है। स्कंदर मिसाइल एटमी हथियार ढोने में सक्षम अस्त्र है और इस तैनात मिसाइलों को ऑपरेशन वैगनार को सौंप दिया गया है और आधिकारिक रूप से मिसाइल ऑपरेशन सुपुर्दगी के लिए ही लुकाशेंको बॉर्डर पर पहुंचे थे। यही वजह है कि पोलैंड और लिथुआनिया में जंगी तैयारी का एक नया चरण शुरू हो गया है। यहां तक कि पोलैंड ने खुलेआम हथियारों के इस्तेमाल की छूट अपनी सेना को दे दी है। पोलिश जनरल मारेक सोकोलवस्की की माने तो सीमा पर आक्रामक गतिविधियों का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। सेना को गोला बारूद इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी गई है और इन हमलों के लिए सीमा पर फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी कर दी गई है। और खास बात यह है कि इन स्ट्राइकर हेलीकॉप्टर्स की जिम्मेदारी उन पायलट्स को सौंपी गई है जो अफगानिस्तान के रक्षा क्षेत्र में सेवा दे चुके हैं और उनके अनुभवों का इस्तेमाल सीमा पर करने से पोलैंड बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। बेलारूस सीमा पर हेलीकॉप्टर की तैनाती बताती है कि अब जंग में पोलैंड की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो यकीनन पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी एपिसेंटर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा संकेत है बेलारूस में तैनाती के बाद आया प्रिगोजिन का पहला बयान और बयान यह है कि सुवाल्की कॉरिडोर की आजादी के लिए ठीक वैसी ही और उतनी ताकत से जंग लड़ी जाएगी जितनी कि किसी देश को आजाद कराने के लिए ताकत झोंकी जाती है। यानी तय है कि आने वाले दिनों में पोलैंड ही केंद्र होगा जहां से विश्व युद्ध शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।